मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डिलीवरी से पहले 169 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया मोड़ ढाका रोड पर देर रात रूटीन गश्ती के दौरान हुई। गश्ती के दौरान पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को रोका और गांजा जब्त किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान चिरैया थाना क्षेत्र निवासी रवि कुमार और रमेश कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। पुलिस को इस तस्करी श्रृंखला में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी आशंका है। पुलिस टीम इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने यह भी कहा कि मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इनमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मोतिहारी पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अब पुलिस पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी और तकनीकी सहायता का उपयोग कर रही है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि नेपाल के तरफ से घोड़ा सहन चिरैया होते हुए और गांजा की एक खेप आने वाली है। तो सूचना में रेड टीम तैयार किया गया था, जिसमें मद्य निषेध की टीम और छतौनी थाना की टीम दोनों के संयुक्त अभियान की वजह से एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई। DL नंबर की गाड़ी का नंबर है DL 3CCC 1772। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से मालिक कोई और हैं और इसके चेचिस इंजन नंबर से मालिक कोई और है। तो लगता है फेक नंबर लगा के वो लोग यूज़ कर रहे थे। गाड़ी को रोका गया, भागने का प्रयास कर रहे थे। उसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए और उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। टोटल 11 पैकेट है। वजन है 169.2 kg, मतलब 170 किलो के आसपास में है। ये वजन पैकेट समेत है, उसको हो सकता है पैकेट का भी वजन है। तो इसमें एक बड़े नेटवर्क का जानकारी प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ लोग और बचे हुए हैं जिसकी गिरफ्तारी जल्द करेंगे और एक बड़े नेटवर्क का हम लोग उद्भेदन अभी किए हैं। इसमें काम अभी और बाकी है, जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। कोई इंटरनेशनल नेटवर्क है क्या? हाँ, ये गांजा नेपाल से आने की सूचना तो है। प्रथम दृष्टया जो पकड़े गए हैं उनकी तरफ से तो यही कहना है कि उनको नेपाल के नंबरों से कॉल आया था कि माल लेकर के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से या तो नेपाल के होंगे या बॉर्डर साइड के होंगे। यहाँ का ट्रेंड रहा है कि ज़्यादातर नेपाल साइड से ये सब चीज़ें आती हैं, मादक पदार्थ आती हैं। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है अभी पकड़ा नहीं गया है। ये जो दोनों हैं कैरियर का काम कर रहे थे, उनको कुछ पैसे दिए गए थे गांजा को मोतिहारी से आगे बढ़ाने के लिए, और आगे कहाँ लेके जाते हैं ये तो इनको मालूम नहीं था। बीच में कोई ना कोई आदमी आता जो रिसीव करके लेके जाता। फिलहाल हमारी हिरासत में दोनों हैं, इनको अभी मेडिकल के लिए भेजा गया, जेल भेजेंगे हम लोग अभी। उसके बाद रिमांड पर लेके और विस्तार रूप से हम लोग पूछताछ करेंगे। कोई सफेद पोस्ट लोग भी हैं क्या इसमें, कुछ काम करने वाले लोग? कैसे? इसके ऊपर में एक आदमी है, इनका कहना है कि मुख्य वही व्यक्ति है ना। उसके साथ भी कई लोग जुड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनके जानकारी में 1-2 व्यक्ति का नाम आया है, तो उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन है। खेल खेल में सीख, सुरक्षित माहौल में समग्र विकास की अनोखी पहल आर्य विद्यापीठ मोतिहारी के प्री प्राइमरी विंग आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम जूनियर सेक्शन के नर्सरी, LKG और UKG के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने चरखा पार्क मोतिहारी का अविस्मरणीय शैक्षणिक भ्रमण किया। बचपन में सीखने की सबसे सुनहरी यादें किताबों से नहीं, अनुभवों से बनती है। इसी सोच के साथ इस भ्रमण का आयोजन किया गया। सुबह से ही परिसर में बच्चों का उत्साह, हंसी और खिलखिलाहट यह बता रही थी कि आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम सचमुच बच्चों के लिए खुशियों से भरा सीखने का केंद्र है, न कि केवल एक पारंपरिक स्कूल। इस भ्रमण का उद्देश्य बच्चों को अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल और प्ले आधारित सीख से जोड़ना था, ताकि वे खुले और सुरक्षित वातावरण में खेल खेल में जीवन के आवश्यक सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल सीख सकें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की भावना के अनुरूप आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम बच्चों को रटने की नहीं, समझकर, छूकर और महसूस करके सीखने की संस्कृति प्रदान करता है। चरखा पार्क का यह दौरा इसी शैक्षणिक दृष्टिकोण का व्यवहारिक उदाहरण बना। पार्क में प्रवेश करते ही बच्चों की आंखें रंग बिरंगे झूलों, स्लाइड्स और मल्टीपल प्ले स्टेशंस को देखकर चमक उठी।
प्रशिक्षित शिक्षिकाओं और सहयोगी स्टाफ की सतर्क निगरानी में बच्चों ने विभिन्न झूलों पर सुरक्षित तरीके से खेल कूद कर भरपूर आनंद लिया। छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर बच्चों ने बारी बारी से सभी खेल उपकरणों का प्रयोग किया, जिससे उन्हें टीम वर्क, अनुशासन, धैर्य, एक दूसरे की बारी का सम्मान और साझा खेल की आदत जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर मिला। बच्चों की खिलखिलाहट और उत्साह से भरा वातावरण पार्क के हर कोने में गूंजता रहा, जो यह संदेश दे रहा था कि शिक्षा तभी सार्थक है जब उसमें खुशी और स्वतंत्रता शामिल हो। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को पार्क में स्थित जायंट लाइब्रेरी भी दिखाई गई, जो आर्य विद्यापीठ के लिए एक विशेष शैक्षणिक आकर्षण का केंद्र रही। विशाल पुस्तक संग्रह, सुंदर चित्र पुस्तकों और बाल साहित्य को देखकर बच्चे रोमांचित हो उठे। कई बच्चों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी को पास से देखा। शिक्षिकाओं ने बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप पुस्तकों के चित्र, रंग, आकार और सरल शब्दों के माध्यम से कहानी सुनाने की कला, चित्रों से अर्थ निकालने की क्षमता और किताबों से दोस्ती की शुरुआती आदत से परिचित कराया। इस गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय ने यह स्पष्ट किया कि मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम केवल प्ले स्कूल नहीं, बल्कि रीडिंग कल्चर विकसित करने वाला भविष्य उन्मुख प्री स्कूल है। पूरे भ्रमण के दौरान बच्चों के चेहरे की मुस्कान और उनकी चमकती आंखें यह संकेत दे रही थी कि वे केवल घूम नहीं रहे, बल्कि जीते जी सीख रहे हैं। शिक्षकों और सहयोगी स्टाफ ने हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान रखते हुए उनकी सुरक्षा, आराम और सहभागिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बच्चों के समूहगत फोटो गतिविधियों की फोटोग्राफी और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से इस पूरे अनुभव को संजोया गया, जिन्हें आगे चलकर स्कूल की कक्षागत गतिविधियों, असेंबली, प्रेजेंटेशन और होम स्कूल कनेक्शन के रूप में अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि माता पिता भी अपने बच्चों की सीखने की यात्रा को करीब से महसूस कर सकें। आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम की ओर से इस भ्रमण की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि चरखा पार्क का यह भ्रमण हमारे नन्हे विद्यार्थियों के लिए केवल पिकनिक नहीं, बल्कि जीवन कौशल सीखने की एक चलती फिरती कक्षा रहा। आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम में हम शुरू से ही मानकर चलते हैं कि बच्चों को सिर्फ कॉपी किताबों में सीमित रखना उनके स्वाभाविक विकास के साथ न्याय नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्हें शहर के बेहतरीन संसाधनों और पार्कों से जोड़कर वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का मौका मिले। ऐसे शैक्षणिक दौरों से बच्चों की समझ, जिज्ञासा, भाषा कौशल और आत्मविश्वास में स्वाभाविक वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मोतिहारी और पूर्वी चंपारण के बच्चों को वही आधुनिक, अनुभव समृद्ध प्री स्कूल मिले जो बड़े महानगरों के प्रतिष्ठित स्कूलों में मिलती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रामिता सरकार ने कहा कि प्री प्राइमरी आयु के बच्चों के लिए इस तरह की आउटडोर गतिविधियां मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे खुले वातावरण में अपने साथियों के साथ सुरक्षित माहौल में खेलते हैं, तो उनमें साझा करना, सहयोग करना, नियम मानना, डर पर काबू पाना तथा आत्म अभिव्यक्ति जैसी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। चरखा पार्क में बच्चों का उत्साह, उनकी ऊर्जा और सीखने की ललक देखकर हमें अपार प्रसन्नता हुई। बताया गया कि आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम की हमारी टीम लगातार यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा प्यार, सुरक्षा और सम्मान भरे वातावरण में सीख सके। यह यात्रा बच्चों के लिए प्रेरणादायी और सुखद रही, जो उनके बचपन की खूबसूरत यादों में हमेशा दर्ज रहेगी। विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों के सहयोग और भरोसे के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम आगे भी समय समय पर ऐसे रचनात्मक, सुरक्षित और शैक्षणिक रूप से समृद्ध कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, ताकि मोतिहारी के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली प्रारंभिक शिक्षा अपने ही शहर में मिल सके। आर्य विद्यापीठ ब्लॉसम का यह प्रयास एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि विद्यालय केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन ज्ञान देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यही बात उसे मोतिहारी के अन्य पारंपरिक स्कूलों से अलग एक सच्चे अर्थों में प्रगतिशील प्री स्कूल के रूप में स्थापित करती है। जब बच्चे मेहनत करें, माता पिता मुस्कुराएं और पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठे, तो समझिए आज का दिन खास था। जी हाँ, मोतिहारी के अरेराज रोड में लक्ष्मीपुर स्थित जवाहर इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान, रचनात्मकता और उत्साह का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने पूरे परिसर को एक उत्सव में बदल दिया। विज्ञान प्रदर्शनी और फन फेयर का यह भव्य आयोजन बच्चों की प्रतिभा, उनकी कल्पनाओं और उनकी मेहनत से ऐसा चमका कि हर किसी की आंखों में उम्मीद की नई किरण जग गई। सुबह से ही विद्यालय परिसर में अलग ही चहल पहल थी। कार्यक्रम की शुरुआत विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन से हुई, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णनंदन पासवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
उन्होंने रिबन काटते ही बच्चों के मॉडल्स को बारीकी से देखा और कहा कि जवाहर इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होती, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को उभारने की कला ही असली शिक्षा है। वहीं फन फेयर का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने किया, जिन्होंने विद्यालय के वातावरण, शैक्षणिक पद्धति और अनुशासन की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह स्कूल जिले की एक प्रतिष्ठित पहचान बन चुकी है, जहां बच्चों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधन ने दोनों अतिथियों का सम्मान शॉल और मोमेंटो देकर किया। विद्यालय के निदेशक संतोष कुमार रोशन, सह निदेशक नूतन रोशन और व्यवस्थापक सुधीर कुमार ने पूरे विद्यालय परिसर की ओर से उनका स्वागत किया। बच्चों के मॉडल्स एक से बढ़कर एक थे। किसी ने जल संरक्षण का मॉडल बनाया, किसी ने रोबोटिक का प्रदर्शन किया, किसी ने स्मार्ट सिटी को जीवंत किया, तो किसी ने प्रदूषण नियंत्रण के उपयोगों को बड़े ही सरल लेकिन प्रभावी तरीके से समझाया। बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास था और उनके प्रस्तुतिकरण में वैज्ञानिक सोच की स्पष्ट झलक दिख रही थी। This is the project of day and night formation. Day and night form due to rotation of the earth on its axis, which is an imaginary line is between Earth and South Pole. So how is it work? My name is Sneha Srivastava. I study in class 7th at Jawahar International School. My project is the model of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3's primary goal is to demonstrate safe soft landing and rover, along with conducting experiments on the surface of the moon. It is comprised of 3 main parts: propulsion module, lander module Vikram, and rover. Let's see how does it work. Climate change is a big problem today. It means long run our earth today. Change in weather. Burning fuels make the earth hotter. Human activities cause climate change. Sea levels are rising every year. Floods and droughts are increasing and animals are losing their home. We should have clean energy. Planting trees can help us. Thank you. Good morning everyone. Myself Pooja Gupta from Jawahar International School. I am a student of class 6. This is my project. My project is swell erosion. First bottle green leaves and swell. Second bottle only swell. Third bottle dry leaves with swell. Swell erosion means the removal of the substance. Tree causes more swell erosion. Heavy rains wash away swell erosion. Thank you. Today I am delivered a telling a paper is tower. This is a paper Eiffel Tower. It designed by paper, scissor glue and some glitter. It is built in France of Paris in 1889. Thank you. इस अवसर पर स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, पहले ये सुनिए। तुर्कोलिया के इलाके में यह प्रथम विद्यालय है जिसका कर्ता धर्ता आयोजनकर्ता कहिए और विद्यालय का सब चीज़ प्रोपराइटर संतोष रंजन जी एक होनहार और शिक्षा के प्रति इनका काफ़ी रुचि है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जवाहर इंटरनेशनल स्कूल दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाई को छू रहा है और हम समझते हैं जिस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं वह विद्यालय मोतिहारी का टॉपर विद्यालय होगा और संतोष रंजन जी निश्चित तौर पर एक जो कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और इलाके के गरीब बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं माता पिता के पास, वह भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं, करते हैं। इसके लिए प्रोपराइटर को, डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई। वहीं इस अवसर पर पहुंचे अभिभावक भी बच्चों की इस क्षमता को देखकर अभिभूत नजर आए। सुनिए अभिभावकों ने क्या कहा। बहुत अच्छा विद्यालय है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा से यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम भी यहाँ के मतलब सोसाइटी देख बहुत अच्छा लगता है, अच्छा से बच्चे पढ़ाई करते हैं जी। आज आपने प्रोजेक्ट वगैरह देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ फन फेयर ने पूरे कैंपस को खुशनुमा बना दिया। बच्चों के हंसी छिछोली, खेल, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू और परिवारों की भागीदारी ने माहौल को एक उत्सव की तरह सजा दिया।
इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार के अनेक सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑफिस इंचार्ज श्रेया से लेकर वरिष्ठ शिक्षक आर.एस. लाल, हरेंद्र चौधरी, विज्ञान शिक्षक महेश कुमार और अन्य कई शिक्षकों ने मिलकर इस आयोजन को शानदार रूप दिया। कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी शिक्षक हरेंद्र चौधरी और प्रिया पांडे ने बड़े ही शानदार ढंग से किया, जबकि विज्ञान प्रदर्शनी का नेतृत्व विज्ञान शिक्षक महेश प्रसाद ने संभाला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन अनिमा कुमारी के द्वारा किया गया। अंत में कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसे वरिष्ठ शिक्षक आर.एस. लाल ने प्रस्तुत किया। आज का यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह बच्चों के सपनों, उनकी वैज्ञानिक सोच और उनके उज्जवल भविष्य का उत्सव था। जवाहर इंटरनेशनल स्कूल की शानदार प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि जब शिक्षा सही दिशा में दी जाए तो बच्चे सिर्फ सीखते नहीं बल्कि इतिहास रचते हैं। आज विद्यालय में साइंस एग्जीबिशन और फन फेयर का आयोजन किया गया है। ऐसे यह विद्यालय जवाहर इंटरनेशनल स्कूल विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के लिए और खासकर सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित रहता है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक साल फन फेयर और साइंस एग्जीबिशन लगाया जाता है। आज अपने बच्चों ने हुनर का परिचय दिया है और एक से एक बढ़कर बच्चों ने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, गेस्ट देख रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं और बच्चों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। क्या हुआ है आज आयोजन में? सबसे पहले तो मैं साइंस एग्जीबिशन के बारे में बता दूं कि एक से एक वर्ग का प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है। पॉल्यूशन पर आधारित मोटरयान बनाया है और सूर्ययान बनाया है। और साइंस जो फन फेयर में है, बच्चों ने एक से एक बढ़कर खेल का आयोजन किया है। अपने हाथों से बना हुआ गुलाब जामुन हो या पापड़ी हो, चाट हो, गुजराती हो, बिहारी हो, लिट्टी चोखा हो, एक से एक बढ़कर बच्चों ने व्यंजन को आज अपने हुनर बनाकर हुनर का प्रतिभा का दिखाया है और लोग अभिभावक भी आ रहे हैं, काफ़ी प्रसन्नचित हैं। जहां समाज आज भी जात पात की दीवारों में बटा हुआ है, वहीं पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के एक मुखिया इन दीवारों को तोड़ने की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। जिहुली पंचायत के चर्चित मुखिया एवं भाजपा नेता विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह ने एक बार फिर इंसानियत का ऐसा उदाहरण रखा जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। उन्होंने अपने पंचायत के एक गरीब महादलित परिवार की बेटी का कन्यादान कर समाज को नई सोच देने का काम किया है। गुरुवार की रात वार्ड नंबर 3 निवासी बलदेव मली की पुत्री कविता कुमारी की शादी छौड़ादानो निवासी अनिल मली के साथ हुई। इस पूरे विवाह में सबसे बड़ी बात यह रही कि मुखिया निक्कू सिंह ने कविता कुमारी को अपनी बेटी मानकर उनका संपूर्ण कन्यादान अपने खर्च पर किया। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि समाज में छुपी छुआछूत और भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने वाली ऐतिहासिक पहल थी। हालांकि मुखिया खुद स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने जाति और वर्ग के सभी बंधनों को पार करते हुए महादलित परिवार की बेटी की शादी को सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न कराया। उन्होंने न केवल कन्यादान किया, बल्कि वर वधू को कपड़े, बर्तन, सोना, नगद राशि सहित अन्य उपयोगी सामान भी भेंट किए, ताकि नई जिंदगी शुरू करने में उन्हें किसी तरह की कमी महसूस न हो। यह कोई पहली घटना नहीं है। मुखिया निक्कू सिंह अब तक 1 दर्जन से भी अधिक गरीब और असहाय परिवार की बेटियों का विवाह अपने स्वयं के खर्च से करवा चुके हैं। हर शादी में वे एक पिता की तरह खड़े रहते हैं और अपनी पत्नी ब्यूटी कुमारी के साथ मिलकर बेटी को सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। उनकी यह पहल न केवल सामाजिक सहयोग का उदाहरण है, बल्कि उस संदेश को भी मजबूत करती है कि गरीबी किसी बेटी के सपनों की बाधा नहीं बननी चाहिए। मुखिया निक्कू सिंह का कहना है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि हर साल पंचायत के सभी वार्डों से कम एक गरीब और असहाय परिवार की बेटी को चिन्हित कर उनके विवाह की पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं उठाएंगे। उनका मानना है कि यह केवल आर्थिक सहयोग भर नहीं है, बल्कि समाज में फैले भेदभाव, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जिहुली पंचायत के चौक चौराहों से लेकर प्रखंड कार्यालय तक हर जगह लोग मुखिया की इस मानवीय सोच और सामाजिक बदलाव की पहल की खुलकर सराहना कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हर पंचायत में ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जो जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता दे, तो समाज को अपनी सोच बदलने में देर नहीं लगेगी। आज के समय में जब समाज को बदलने की बात होती है तो अक्सर हम बड़े स्तर की नीतियों और बड़ी घोषणाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन असली बदलाव ऐसे छोटे छोटे कदमों से आता है जहाँ कोई एक शख्स बिना प्रचार, बिना स्वार्थ, सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और जिहुली पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ निक्कू सिंह ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो, दिल बड़ा हो, तो समाज को बांटने वाली ऊंची दीवारें भी गिराई जा सकती है।
शनिवार को मोतिहारी में एक महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंजर हॉस्पिटल के ठीक बगल में स्थित होटल दर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में चंपारण के सैकड़ों किसान और पशुपालक बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल हुए। यह पशुपालन एवं किसान जागरूकता सम्मेलन न केवल जानकारी देने का मंच था, बल्कि एक ऐसा आयोजन बना जिसने किसानों के भीतर नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई उम्मीद जगाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालक एवं किसान सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यनाथ चौधरी शामिल हुए, जिन्होंने किसानों से सीधे संवाद करते हुए बताया कि किस तरह सरकार आज पशुपालन, डेयरी, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश किसान इन योजनाओं से अनजान रह जाते हैं। इस पूरे सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी था कि जिन योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन को बदल सकता है, वह लाभ सीधे उन किसानों तक पहुँचे। आज चंपारण के इस पावन धरती पर डॉक्टर मंजर साहब ने जो प्रयास किया है, ये हमारा अभियान है पशुपालक समाज खड़ा हो, ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से, हो काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान, मिले दूध और कृषि उत्पाद, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का भी लाभकारी दाम और गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान। यही है इस अभियान का प्रयास। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन डॉक्टर मंजर नसीम के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि गांवों और पंचायतों में आज भी जागरूकता की कमी सबसे बड़ी बाधा है। किसान काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जानकारी न मिलने के कारण वे सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता, सब्सिडी और प्रशिक्षण का पूरा फायदा उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक गंभीर प्रयास था। हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो शिक्षित हैं वो सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं, उन्हें इतना भी नहीं है कि वो सरकारी योजनाओं के बारे में समझे, तो वो सब कागज़ों में रह जाती हैं। पशुपालक समाज के लिए, किसान के लिए हैं सरकारी योजनाएं, लेकिन उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो इसी उद्देश्य से हम कैसे अपने किसानों को, पशुपालक समाज को, जो बिहार का लगभग 85-86% लोग आते हैं इस समाज से, किसान और पशुपालक, उनको कैसे प्रेरित करें, उनको कैसे प्रोत्साहित करें, उनको कैसे ये समझाएं कि ये मुनाफे का भी काम हो सकता है। उसके लिए एक हमारे बीच जो वैद्यनाथ चौधरी जी हैं, ये दशकों का अनुभव है इनको, पशुपालक समाज के लिए काम करते आए हैं। तो मैंने इसीलिए इनको आमंत्रित किया कि हमारे चंपारण के जो पशुपालक और किसान वर्ग के लोग हैं, उन तक हम ये मैसेज पहुंचाएं कि आप संगठित हों, एकत्रित हों, एकजुट हों और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। आपके लिए जितनी नीतियां बननी चाहिए, एक तो कम बनती हैं और जो बनती हैं वो धरातल पे नहीं उतरती हैं और सब सेठ, साहूकारों और उद्योगपतियों के लिए समर्पित हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने जो इन्हें आमंत्रित किया है, इसका एक लक्ष्य है कि हम इस पशुपालक और किसान समाज को प्रेरित करके उनको आगे लाएं और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, ताकि उनके लिए भी योजनाएं बने, उनके लिए भी नीतियां बने और वो भी अच्छा जीवन यापन करें। जैसे कि आपने हरियाणा में देखा है, वहाँ के किसान मर्सिडीज़ में और BMW में घूमते हैं। क्या वो यहाँ नहीं हो सकता है? इसलिए एक हम लोग जो मतलब वाइट रेवोल्यूशन हुआ था, उससे हमारा बिहार अछूता रह गया। हम चाहते हैं कि वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरें, लोग हमारे उससे लाभान्वित हो, ताकि हमारा भी बिहार अग्रिम राज्य बन सके और हमारे किसानों की, पशुपालकों की जीवन स्तर बेहतर हो सके। इस अवसर पर विभिन्न विशेषज्ञों ने किसानों को यह भी बताया कि बदलते समय के साथ तकनीकी और आधुनिक तरीकों को अपनाकर पशुपालन और खेती दोनों को उच्च मुनाफे वाले व्यवसाय में बदला जा सकता है। किसानों को आधुनिक चारा प्रबंधन, पशु टीकाकरण, डेयरी हाइजीन और बाजार से बेहतर जुड़ाव जैसी महत्वपूर्ण बातें समझाई गई। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि चंपारण जैसे बड़े क्षेत्र में यदि जानकारी सही तरीके से हर किसान तक पहुंचे, तो न केवल उत्पाद बढ़ेगा, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ,
और मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि किसानों को संगठित करके शक्ति प्रदान करने की आज ज़रूरत है, ताकि हम बिना लड़ाई को यह काम नहीं जीत सकते। तो आज के दिन में यह बहुत पुनीत पर्व है कि हम संगठित हुए हैं। आगे भी इस पर निरंतर काम करेंगे, किसानों को संगठित करेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। किसानों ने इस कार्यक्रम को बेहद सार्थक बताया। कई किसानों ने कहा कि उन्हें पहली बार योजनाओं के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी मिली है। लोगों ने महसूस किया कि ऐसी जागरूकता सभाएं गांव-गांव तक होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसान अज्ञानता की वजह से पीछे न रहे। आयोजनकर्ता डॉक्टर मंजर नसीम ने यह भरोसा दिलाया कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनसे चंपारण के किसान और पशुपालक एक नया भविष्य तैयार कर सकें। सम्मेलन का समापन किसानों के उत्साह और जागरूकता के साथ हुआ और यह संदेश देते हुए हुआ कि कृषि और पशुपालन सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि जानकारी और जागरूकता का खेल है और सही जानकारी ही असली तरक्की की चाबी है।